टाइम एंड वर्क के 12वें सीरीज के तहत आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आज आपको मुलाकात कराएंगे, जिसमें आपको सिर्फ MDH मसाला का नाम आपने काफी दिनों से सुना होगा। केवल इन बातों को ध्यान में रखना है और आज के वीडियो का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो इसमें जितने भी सारे प्रश्न रहेंगे प्रतियोगी परीक्षा में कैसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले MDH क्या क्या है। M फॉर मैन, मैन मतलब आदमियों की संख्या, डे फॉर दिन और H फॉर आवर, आवर मतलब घंटा, डे मतलब दिन और मैन मतलब आदमी। हमें यही ध्यान रखना है। यदि MDH, तो MDH में हम क्या क्या करेंगे। यदि दो पार्ट रहेगा तो M1 D1 H1, दूसरा पार्ट क्या रहेगा M2 D2 और H2। इतना सारा मटेरियल इसको बराबर करना है। यदि इसके साथ एक्स्ट्रा और हो जाए, वर्क भी इंक्लूड हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, MDH बटे W। इसका मतलब पहला यदि ये पार्ट रहेगा तो ये सब 1 हो जाएगा और दूसरा मटेरियल जो रहेगा M2 D2 H2 बटे W2। इस दोनों सूत्र को केवल ही याद हम रखेंगे। कहने का तात्पर्य केवल MDH मसाला का हम ध्यान में रखेंगे, तो इस तरह के प्रश्न हमसे प्रतियोगी परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग, प्रत्येक व्यक्ति की कार्य कुशलता पिछले समूह के लोगों के 1/3 है। इसका मतलब क्या क्या बोला उसको हम देखते हैं। बोला 32 लोग हैं पहला, उसके बाद ये लोग जो है 12 दिन में बनाते हैं, और बोला दूसरा कंडीशन में 24 लोग हैं, और क्या बताया हमारे पास दिया प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले लोगों की कुशलता से 1/3। इसका मतलब इसका यदि कुशलता x मान ली थी, कितना x/3। आगे कहानी था दीवार 5/8 बनाती है। दीवार कितना बनाता है 5/8। तो बताया पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। हमने बताया था आपको केवल MDH मसाला याद रखना है। MDH में हम क्या क्या करेंगे, तो मेरे पास पहला मटेरियल हम लेते हैं M से मैन 32 दिया हुआ था, गुना D दिन कितना दिया हुआ था 12, गुना H घंटा का यहाँ चर्चा नहीं था, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या था, इसका कैपेसिटी था, कैपेसिटी x मान लिए, बट ये पूरा काम कर रहा था तो 1 लिख दिए। सेकंड पार्ट में M 32 लोग था, D दिन का मालूम नहीं था, गुना आवर नहीं था, लेकिन कैपेसिटी इधर भी लिखे थे। इसका कैपेसिटी कितना x/3 बटे ये 1 काम पूरा कर रहा था, और ये कितना 5/8 काम कर रहा था। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या करते हैं। जो कटने वाला है उसको काटेंगे। 12 दूनी 24 कट गया, x क्रॉस हो गया। उसके बाद और क्या कटा, 2 16 हो गया। क्या बचा मेरा 16 इक्वल टू, इधर मेरा 8 ऊपर चला गया, बट 3 गुना कितना 5। यही हुआ ना। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, ऊपर में एक x भी कट गया था। वाट MDH वाट था, वाट लिख दिए। और कुछ कट रहा था, 8 दूनी 16 कट रहा था, तो वाट का मान मेरा कितना 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 दिन। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना सरल था, क्या क्या काम किए, केवल MDH सूत्र पर बैठा दिए और मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल हमारा है, एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन था। 560 लोगों के लिए कितना दिन का 60 दिन का भोजन था। अब बोला 52 दिन के बाद, आफ्टर 52 डे, बोला 400 लोग शिविर से चला गया, माइनस हो गया, तो बोला बचे हुए लोगों के लिए सामग्री कितने दिन चलेगी। तो एकदम हम MDH के फॉर्मूला पे चलेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा 560 दिन का भोजन था, 60 दिन था, बोला 52 दिन के बाद चला जाता। तो 52 दिन ठीक यदि चला होगा, सही से खाना खाया होगा, तो 8 दिन का मेरे पास खाना बच गया होगा। कितना लग गया 560 गुना 8, M
और डी कर दिए फर्स्ट पार्ट। अब एम डी फिर करेंगे। आदमी मेरे पास कितना हो गया, 560 लोग तो था, 400 लोग बोला चला गया, तो 560 में 400 घटा दिए, मेरे पास कितना 160। बोला कितना दिन चलेगा, वाट का मान निकालना है। एम डी एच चीज नहीं था, एच को नहीं किए, जो कट रहा था 0 0 क्या हो गया, क्रॉस हो गया। 8 दूनी 16, 2 28 दूनी 56, तो वाट का मान कितना 28 दिन। दिनों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन थी। 20 दिनों के बाद 1/4 सैनिक क्या हो गया, चला गया। तो बोला कितना दिन प्रारंभ में था उसको निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, मान लिया सैनिक कितना था x, कितना दिन चल रहा था y। हम केवल mdh के फॉर्मूला पे बताएंगे। आदमी m का बात था, दिन का बात था, घंटा का बात था नहीं था, केवल इस दोनों को लेके चलेंगे, आदमी और दिन। बोला x सैनिक था, कितना दिन चल रहा था y दिन। कहानी था कि 20 दिन के बाद, जब 20 दिन में खाना, इसका मतलब दिन क्या हो गया y-20। सैनिक कितना इसको यदि कर दिए, टोटल खाना हो गया। बोला कितना बचा, तो वो कहानी था 1/4 सैनिक चले जाते हैं 20 दिन के बाद। सैनिक का संख्या कितना x - 3/4x। क्या बोला, इतना सैनिक चला गया। 1/4 भाग सैनिक चले जाते हैं। और बोला खाना जो होना चाहिए उतना दिन ही क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, उससे कम नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे, 1/4 सैनिक जा रहा है, x था, और इसका x/4 सैनिक क्या आ गया, चला गया। दिन का संख्या बोला उतना ही दिन होना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या मिला मेरे पास, xy - 20x इक्वल टू, ये घट के कितना आ जाएगा 3/4xy। अब xy वाले को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। 3/4xy बराबर कितना 20x। क्या हुआ घटा के, xy/4 इक्वल टू कितना 20x। x x कैंसिल हो गया, y का मान कितना 80। इसका मतलब मेरा कितना दिन चला 80 दिन। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या क्या किए एक बार उसको फिर से हम दिखा देते हैं, क्या क्या काम किए। मान ले हम सैनिक का संख्या x, बोला 20 दिन के बाद का कहानी था, तो y-20। बोला 1/4 सैनिक इसका चला जाता था, x सैनिक था, x/4 चला गया, सैनिक का संख्या इतना, बोला इतना दिन चलता है। इसको सॉल्व कर दिए और मेरा दिन का संख्या निकल गया। 15 गुना 8 गुना कितना दिन में, 10 दिन में। आगे कहानी था 8 आदमी कितना घंटा काम करे 10 दिन में पूरा करे, तो वाट का मान कैसे निकलेगा, 10 10 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, कितना मान 15। बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 400 व्यक्ति 15 दिन में 600 खाता है। क्या क्या बोला, 400 मैन है, वो 15 दिन खाता है, तो कितना किलो 600 किलो खाता है। आगे बोला कि 12 किलो जो है 30 मैन है, कितना दिन खाना खाएगा। हम क्या क्या बोले थे, MDH/W। M का मतलब मैन, पहला में मैन कितना 400 गुना दिन है दिया हुआ, दिन था 15, h घंटा था नहीं था, वर्क टोटल कितना खा रहा था 600, तो बटे 600 कर दिए। बोला सेकंड में m मैन कितना 30 गुना d दिन, क्या दिन मालूम करना है, बटा कितना किलो 12 किलो खा रहा है। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, क्या 12 पंचे 60, 50 से 8 बार में कट गया, 15 दूनी 30, 2 से कितना बार में 4, वाट का मान कितना 4। यही मेरा क्या आ गया, आंसर है। हल्का छठा सवाल, क्वेश्चन है, गिरीश प्रतिदिन काम करके 8 घंटा काम करके 4 दिन में करता है। क्या बोला, गिरीश जो है प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, 6 नंबर क्या था हमारा, 8 घंटा काम कर रहा है, 4 दिन करके एक पैंट बना रहा है। क्या बना रहा है, एक पैंट। उसके बाद बोला बीमार के कारण 6 घंटा एक काम करता है और 7 चित्र बनाता है, इस वह जो है कितना दिन में कर पाएगा, ये हमको निकालना है। तो हम क्या क्या सिखाए थे, सबसे आसान तरीका में कुछ नहीं, केवल MDH/W याद रखना है। MDH पहला में आदमी था नहीं था, डी दिन कितना 4 दिन, गुना घंटा कितना 8, बटे एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ था, एक पैंट बनाता है बटे 1, बराबर एम मालूम नहीं था, क्या था डी दिन कितना
दिन मालूम नहीं था, डी के बदले डी लिख दिए, चाहे वाट लिख सकते हैं। घंटा, कितना घंटा काम कर रहा है? 6 बटे कितना चित्र बना रहा है? 7। क्या करेंगे? जो कट रहा है इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, कितना? 8 दूनी 16, 16 गुना 7 कितना? 112 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9 हो गया, 2 पर 2 22, 7 1 3। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या क्या किए? MDH पे केवल रखे और मेरा आंसर हो गया। 7वां सवाल, क्वेश्चन बोला आदमी की संख्या ज्ञात करना है। आदमी की संख्या कितना मान लिए? X मान लिए। एक कहानी था, 20 दिन काम करने के लिए सहमत हो जाती है। इसका मतलब X लेबर था, 20 दिन में काम फिनिश करता। टोटल काम मेरे पास कितना? X गुना 20। अब कहानी था कि 5 आदमी काम पे नहीं आया। इसका मतलब कितना आदमी आया? X माइनस 5। ये बोला 40 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब X आदमी था, 20 आदमी 20 दिन में खत्म कर रहा था, तो टोटल 20X हो गया। अब बोला 5 आदमी नहीं आ रहा था, तो X माइनस 5 मतलब मेन और दिन, मेन और दिन, MDH सॉल्व करेंगे। 20X इक्वल टू 40X माइनस कितना? 40 5 200। X वाले को एक साइड कर दिए, 20X हो गया। X का मान कितना? 20X इक्वल टू 200, कट गया। X का मान कितना निकल गया? 10। यही मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। सवाल है 15 आदमी 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा दीवार को 25 दिन में बनाता है। 80 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, आधा समय में कितना जो है आदमी का जरूरत होगा? आदमियों की संख्या निकालना है। हम सिखाए थे क्या? MDH बटा W। इसी को याद रखना है और आपका हर सवाल बनेगा। तो हम क्या क्या करेंगे? मेन का संख्या पहला में कितना था? 15 गुना डी, दिन का संख्या कितना दिन में खत्म हो रहा था? 25। घंटा है? नहीं है। एक्स्ट्रा और क्या था? वर्ग था क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 100 मीटर लंबा था तो 100 मीटर गुना चौड़ा कितना? 4 और ऊंचाई कितना? 60 सेंटीमीटर था, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे। 60 बटा 100। सेकंड फेज में क्या था? MD। इसमें मेन का मान मालूम नहीं था, गुना डी, दिन कितना? बोला वो जितना दिन में करता है उससे आधा दिन में। इसका मतलब ये 25 दिन में कर रहा था, तो ये मेरा कितना? 25 बटा 2। बट लंबाई चौड़ाई कर रहे थे, लंबाई 80 मीटर था, चौड़ाई 3 मीटर था और गहराई कितना था? 40 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर दिए? मीटर में हम चेंज कर दिए। हम जानते हैं क्या कि 100 सेंटीमीटर जब होता है तो वो 1 मीटर होता है। इसको कन्वर्ट कर दिए। 0 0 क्या आ गया? साफ हो गया। और कट रहा है, ये 0 ये 0, 2 0 इसका कट गया। ये कितना बार में? 4 दूनी 8, 15 चौकी 60, 25 25 क्या हो गया मेरा? कट गया। और कटेगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्या बचा मेरे पास? इधर सब कट गया। 1 इक्वल टू वाट गुना 1 बटा ये 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया और 3 बच गया। तो वाट का मान कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, हम कैसे बनाएंगे? क्या क्या काम किए? केवल एक सूत्र ही हम याद कराए हैं आपको। MDH मसाला केवल याद रखना है और आपका सवाल बन जाएगा। मेन का मान दिया हुआ था, डे का मान दिया हुआ था, वो वर्क दोनों का जो कंडीशन था केवल सेट कर दिए और मेरा आंसर हो गया। सवाल चेंज हो गया, काम वही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। बोला 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं। क्या बोला? 5 व्यक्ति प्लस 8 लड़के कितना दिन में? 5 दिन में। हमने बताया था कि ये प्लस वाला यदि आपको समझ में नहीं आता है, जिसके पीछे और वीडियो देख सकते हैं। बोला 6 व्यक्ति और 3 लड़के भी उतने ही समय में काम करते हैं। क्या बोला? 6 व्यक्ति और 3 लड़का भी उतने टाइम में करता है। ये भी 5 दिन में, ये भी 5 दिन में। तो इस कंडीशन से हमको क्या मिला? इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 व्यक्ति मेन प्लस 8 चाइल्ड का जो काम करेगा वो 6 मेन और 3 चाइल्ड के बराबर करेगा। तो मेन वाले को एक साइड, इसको यदि उधर भेजते हैं तो मेन हो गया, इसको इधर भेज दिए क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। इसका मतलब ये हमको इम्पोर्टेंट चीज मिला, क्या मिला? कि एक मेन के बराबर 3 बच्चा काम कर सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन था हमारा, क्या क्वेश्चन बोला कि दो व्यक्ति है, क्या है, दो व्यक्ति, इसका मतलब दो मैन है और 5 चाइल्ड है, ये जो है काम कितने दिन में करेगा। तो हम क्या क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले इसको निकालते हैं, किसी एक चीज में कन्वर्ट करते हैं, चाइल्ड में कन्वर्ट करें चाहे मैन में करें। यदि चाइल्ड में हम करते हैं, एक मैन बराबर कितना, 3 चाइल्ड, तो 2 मैन बराबर कितना, 2 3 6 चाइल्ड हो गया, और यहाँ 5 चाइल्ड, इसका मतलब कितना चाइल्ड, टोटल मिला के 11 चाइल्ड। अब हम चाइल्ड का कंडीशन निकालेंगे, कितना काम कर रहा था, इसमें हम चलते हैं, हमको बोला था 5 मैन और 8 चाइल्ड जो है कितना दिन में, 5 दिन में। अब सबको हम कन्वर्ट कर देते हैं चाइल्ड में, एक आदमी बराबर 3 बच्चा, तो 5 आदमी बराबर कितना बच्चा, 15 बच्चा, प्लस 8 बच्चा बराबर कितना, 5, इसका मतलब 15 8 23 बच्चा बराबर कितना, 5 दिन ना। आगे हम क्या करेंगे उसको हम देखते हैं, 5 3 15 8 23, 23 गुना 5 हो गया। अच्छा कहाँ मिस हुआ, अच्छा यहाँ मिस हुआ ना, क्या मिस हुआ था, मैन वाले को एक साइड किए, एक मैन हो गया, इसको इधर भेजे थे 3, नहीं कितना होना चाहिए, 5 चाइल्ड होना चाहिए, एक मैन बराबर क्या 5 चाइल्ड, यहाँ हो गया 2 मैन बराबर कितना 10 चाइल्ड, 10 5 15, मैथ में वही है, थोड़ा सा मिस होगा तो सब गलत हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। तो 5 मैन, एक मैन बराबर 5 बच्चा, तो 5 मैन बराबर कितना बच्चा, 25 बच्चा, 25 और 8 कितना बच्चा हो गया, 33 बच्चा। इसका मतलब एक चाइल्ड को यदि हम काम कराते तो वो कितना दिन में करता, 33 गुना 5, और मेरे पास दिया हुआ था टोटल कितना बच्चा, 15 बच्चा। जब एक बच्चा 33 गुना 5 में, तो 15 बच्चा कितना दिन में, 33 गुना 5 बटे 15, 5 या 15, 11, कितना दिन, 11 दिन। यही मेरा क्या गया, आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, क्वेश्चन था 5 व्यक्ति और 3 लड़का 5 दिन में करता, उतना ही काम 6 व्यक्ति 3 लड़का कर देता था। हम कह सकते हैं इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्यों, ये भी 5 दिन, ये भी 5। इससे हमको कंडीशन मिल गया कि एक आदमी के बराबर, एक वयस्क के बराबर 5 बच्चा काम कर सकता है। तो हम इसको रिलेट कर दिए, सबको बच्चा में कन्वर्ट कर दिया, या आप सबको मैन में कन्वर्ट कर सकता है, जो सुविधा हो उसमें कीजिए और बन जाएगा। काफी अच्छा सवाल है। बोला यदि मैं आज क्षमता 2 गुना कार्य क्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में करता हूं। इसका मतलब मेरा यदि 2 गुनी कार्य क्षमता हो जाती है तो हमको काम करने में कितना दिन, 12 दिन। तो बोला यदि कार्य क्षमता 1/3 रह जाए तो कितना दिन में करेंगे। अब कोई क्वेश्चन देखेगा और क्या करेगा, बोलेगा ये तो भारी है, ऐसा बने हुए नहीं किए, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड से। अच्छा 2 गुना यदि कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब हम जितना काम करते हैं 2 गुना कैपेसिटी बढ़ जाए, कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में खत्म करते हैं। अच्छा सिंगल यदि मेरा क्षमता हो जाए जितना हम काम करने का, तो कितना दिन में, हमको कितना दिन लगेगा, 24 दिन। क्यों, इसीलिए 2 गुना हो रहा था, तो हमको यदि हम जितना काम कर रहे थे उससे 2 गुना काम करने लगे, हमको 12 दिन लगा रहा था। इसका मतलब हम जो सामान्य काम कर रहे थे तो हमको कितना दिन लगता, 12 गुना 2 कितना, 24 दिन। अब बोला कि 1/3 हो जाए, इसका मतलब एक दिन में हम जो काम कर रहे थे वो अब कितना दिन में लगाएंगे, 3 दिन में लगाएंगे, यही हुआ 1/3। तो हमको कितना दिन लगेगा, जब जनरली काम कर रहे थे तो 24 दिन। अब बोला 3 दिन का काम, एक दिन का काम हम 3 दिन में करने लगे तो हमको कितना दिन लगेगा, 3 गुना टाइम लगेगा, 24 से कितना, 72। है आसान सवाल। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा बोला 120 आदमी है, 120 आदमी के बराबर 200 बच्चा खाना खाता है। अब कंडीशन बोला इसमें 150 बच्चा खाना खा लिया, तब बोला कितना मैन खाना खाएगा उसको निकालना है। अच्छा 150, 120 आदमी बराबर कितना बच्चा, 200 बच्चा। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं 40 3 120, 40 5 120, इसका मतलब मेरा क्या, 3 आदमी के बराबर कितना बच्चा, 5 बच्चा। अब बोला 150 बच्चा खाना खा लिया। जब खाना हम खिलाते तो 200 बच्चा खा रहा था, जब 150 बच्चा खाना खा लिया तो मेरा कितना बच्चा का खाना बचा, 50 बच्चा का। और अब बोला कि इसके बदले जो है कितना आदमी को हम खाना खिलाएंगे, 50 बच्चा के बराबर हम कितना आदमी कर सकते हैं, यहाँ हम निकाले हुए थे 3 बच्चा के बराबर क्या, 3 आदमी के बराबर 5 बच्चा, तो 50 बच्चा हमको करना है, तो कितना 50 बच्चा के बराबर मैन चाहिए, 30 मैन। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। है हल्का सवाल। 12वां सवाल,
क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन का ठेका लिया। कितना दिन का? 30 दिन का ठेका लिया, लेकिन बोला कि जो है ना 15 व्यक्ति को काम पे स्टार्ट कराया, और उसके बाद बोला 24 दिन के बाद जब देखता है बोला कि आधा काम हुआ है और आधा काम क्या है, बचा हुआ है। तो बोला कितना लेबर को लगाया जाए जो कि काम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। अच्छा, आधा दिन का हम बात करते हैं। यदि 24 दिन में फिनिश हो रहा था तो हमने लेबर कितना लगाया, इसका मतलब 24 गुना कितना, 15 दिन। ये भी आधा काम हो गया। अब बोला आधा काम जो बच गया तो वो बोला कि लेबर और एक्स्ट्रा मंगा देते हैं, इसका मतलब 15 प्लस कितना एक्स। बोला जितना दिन में खत्म होने का था उतना ही दिन में खत्म होगा। यहाँ 24 दिन में खत्म आधा काम हुआ था, तो आधा काम जो मेरा होगा अब कितना दिन में फिनिश होगा, 6 दिन में। क्यों? बोला कि ठेकेदार टेंडर लिया था, हम 30 दिन में काम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। 15 व्यक्ति को लगाया, लेकिन 24 दिन के बाद पता चला कि जो है सब काम करने वाला है, धीरे काम करने वाला था, आधे काम हुआ है। अब बचा जो बच गया मेरा 6 दिन, इसी में काम क्या करना, फिनिश करना। तो ये भी आधा काम और ये भी आधा काम, दोनों हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। जब ये चीज आपका हो गया फिर तो आसान हो गया। 15 छके 60 इक्वल टू कितना, 15 प्लस एक्स समान कितना, 60 माइनस 15, कितना लेबर आवर चाहिए हमको, 45। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, बोला कि 24 दिन में आधा काम बताया था, हम आधा काम इधर भी कर दिए, इधर भी आधा कर दिए। इसको बट एम मेन गुना डे, मेन गुना डे, इसको भी कर सकते हैं। बट कम आधा 1/2 बट 1/2, ये भी क्रॉस होता तो वही चीज मेरा होता। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। बोले 180 दिन का टेंडर लिया, कितना दिन का, 180 दिन का हम काम खत्म कर देंगे। बोला 100 व्यक्ति को नियुक्त किया, 100 आदमी को नियुक्त किया, लेकिन कंडीशन बोला कि 60 दिन के बाद जब पता चला वो 1/5 ही काम हुआ है। बोला अब कितना लेबर को करा दें जो कि काम जो है क्या हो जाए, निश्चित समय में फिनिश हो जाए। निश्चित समय मतलब कितना, 180 दिन में ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम क्या क्या करेंगे, कहीं कुछ नहीं है, केवल हम MDH बट वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा पहला में मेन कितना था उसको हम देखते हैं। बोला मेन पहला 100 गुना दिन कितना, 60 बटे कम कितना फिनिश हो रहा है, 1/5 बराबर। आगे जो मेरा काम बचा वो क्या बोला, बोला कि कितना लेबर और मिला दिया जाए, इसका मतलब 100 लेबर था, कितना 100 प्लस एक्स हो गया। बोला दिन टाइम में ही खत्म होना चाहिए। जब 60 दिन हम काम खत्म कर दिए तो मेरे पास काम कितना बचा हुआ है, 120 दिन का। क्यों है, 180 दिन का टेंडर लगा हुआ है। बोला 1/5, ये नीचे क्या लिख रहे थे, वर्क 1/5 जब काम खत्म हो गया तो ये कितना काम खत्म होगा, 2/5। अब इसको जो कटने वाला है उसको कटाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। 60 दूनी 120, ये नहीं कि भारी है, ये कट गया और कटेगा, 2 भी क्या हो गया, साफ हो गया। क्या बचा है मेरा, उस चीज को देखते हैं। ये कहीं मिस हुआ उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्या मेरा बचा, 100 इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अच्छा कहीं मिस हुआ है, 1/5, 2/5। अच्छा यहाँ मिस हुआ था, जब 1/5 कम फिनिश हुआ तो यहाँ मेरा कितना कम बच गया है, 4/5। कहाँ कहाँ कटाए थे एक बार फिर से देखते हैं। 60 से कटाए थे, 60 दूनी 120, 2 लिखे थे, 5 क्रॉस हो गया। यहाँ मेरा 2 बचा था, कितना हो गया, 2 हो गया। क्या बचा, 100 गुना 2, 200 हो गया। 100 प्लस एक्स का मान कितना, 100। यही हम क्या करेंगे, 100 लेबर को और लगाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का एक सवाल और लेते हैं हम, सेम टू सेम बनेगा। सवाल बोला 100 दिन का टेंडर लिया, ठीक है टेंडर लिया, बोला 110 आदमी को काम किया 45 दिन, तो 110 गुना कितना, 45, कितना काम किया, बोला ये 1/4 काम किया। उसके बाद पता चला कि 1/4 काम हुआ है। बोला लेबर और बढ़ाना है, 110 प्लस एक्स, मेरा दिन कितना बच गया, 45 दिन यहाँ खत्म हो गया था। 100 दिन में कराना था, जब 45 दिन यहाँ फिनिश हो गया, मेरे पास दिन कितना बच गया, 100 माइनस 45 बट कम मेरे पास 1/4 हो गया था, कम कितना बच गया, 3/4। बस इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। 55 दूनी कितना, 110, 4 साफ हो गया और कटेगा, नहीं कटेगा, इसको गुना करेंगे, 90, 45 दूनी 90, 9 कितना 270 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 110 प्लस
एक्स, तो एक्स समान कितना 270 माइनस 110, एक्स समान कितना 160। है आसान, सेकंडों में बनेगा। क्या क्या काम किए, बोले जितना लेबर में बोला था उतना गुना, कितना दिन काम किया और कितना भाग काम किया उसको कर दिए एम डी बट वर्क। इसमें बोले एक्स कितना आदमी को बढ़ा दिया जाता है 110 प्लस एक्स, कितना दिन बचा हुआ था मेरे पास 45 दिन में खत्म हो रहा था, 55 दिन बचा, ये 55 कहाँ से लाया, इसीलिए ठेकेदार बोला था कि हम 100 दिन में काम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मेरा काम बचा हुआ था 3/4 सॉल्व कर दिए और मेरा आंसर हो गया। अच्छा, काफी अच्छा सवाल है। बोला एक व्यक्ति को 30 दिन काम के लिए रखा गया। बोला एक दिन यदि काम करता है तो 10 रुपया मिलता है और यदि काम नहीं करेगा कितना रुपया काट लेगा, 2 रुपया काट लेगा। उसके बाद बोला इसको जो मिलता है वो 216 रुपया मिलता है। कितना रुपया 216 रुपया। क्या क्या हम काम करेंगे, मान ले ये एक्स दिन काम किया होगा तो कितना 10 रुपया, एक दिन जाने का तो 10 एक्स मिल गया। बोला एक दिन नहीं आने का 2 रुपया क्या हो रहा है, काट रहा है। तो हम क्या करेंगे उसको हम देख, माइनस 2 इंटू कितना दिन, टोटल बोला था 30 दिन में काम खत्म हो रहा है, इसका मतलब 30 माइनस कितना एक्स, कितना पैसा मिल गया 216। तो 10x माइनस 30 दूनी 60 प्लस 2x इक्वल टू कितना 216, 10 दो कितना x 12x, इसको उधर भेजिए मेरा कितना 276, x का मान कितना 276 बटा 12, 12 दूनी 24, 12 36, इसका मतलब x का मान कितना 23 दिन। हम प्रेजेंट का संख्या ही माने थे क्या x। बोला ये अब्सेंट कितना दिन रहा, कितना दिन छुट्टी मारा, टोटल 30 दिन। बोला 23 दिन वो आया था तो 23 दिन घटा दिए, मेरा कितना दिन अब्सेंट मारा 7 दिन। यही मेरा क्या आ गया आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको इस सीरीज के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्न आपके होमवर्क के लिए। उम्मीद है यदि आप सही ढंग से वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे और इसी ढंग से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के एक एक प्रश्नों को हमने सिखाया, सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका से आप कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आप परीक्षा में इस टाइप के एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिनसे प्रतियोगी छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही यदि अब तक हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा हमारे द्वारा विभिन्न तरह के प्रश्नों को आप बनाएं, जिनसे आपको प्रतियोगी परीक्षा में आसान हो सके। तो उम्मीद है आप हमारे बातों से सहमत होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्पेशल छूटे पड़े प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे और यदि आप मन से इस चैप्टर को देखे होंगे तो आपको पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्नों में परेशानी नहीं होगी। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी मुलाकात पाइप और टंकी के कुछ प्रश्नों से। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।